सेलेक्टिव आक्रोश सरकार तब नहीं दिखाती है जब निडर पत्रकारों के खिलाफ, जब निर्भीक पत्रकारों के खिलाफ, जब स्वतंत्र पत्रकारों के खिलाफ दमन की कार्रवाई की जाती है। ये लोग क्यों मुंह पर चुप्पी बांधकर मुंह में दही जमा कर बैठ जाते हैं जब प्रशांत कनौजिया को महीनों जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि उसने मिर्जापुर में छोटे बच्चों को नमक और रोटी खिलाए जाने का सच दिखाया। ये क्यों चुप हो जाते हैं कि जब उत्तर प्रदेश की पीपीई किट का घोटाला आता है या खराब क्वालिटी की पीपीई किट को एक पत्रकार रिपोर्ट करता है तो बजाय उस पर एक्शन लेने के, पीपीई किट के पत्रकार पे एक्शन लेके सेडिशन चार्जेस लगा दिए जाते हैं। इन लोगों के मुंह में दही क्यों जम जाती है, ये मैं पूछना चाहती हूँ। कैसे इन लोगों ने पत्रकारिता का मखौल बना के रख दिया है। अपने स्टूडियो में 12-15 लोगों को बिठाकर एक तमाशा बनाकर, हर आदमी के ऊपर चिल्लाकर, अनर्गल बातें कर बड़ी बड़ी गालियां देकर, निर्वाचित सदस्यों पर हर तरह का आक्षेप लगाकर किस तरह का आक्रोश ये लोग दिखाना चाहते हैं। मैं सबसे पहले तो ये सुन के हतप्रभ हूं कि सरकार की ओर से आक्रोश दिखाया जा रहा है। मुझे बड़ा दुख है और मुझे बहुत ही तकलीफ है कि ये सेलेक्टिव आउटरीच, ये सेलेक्टिव आक्रोश सरकार तब नहीं दिखाती है जब निडर पत्रकारों के खिलाफ, जब निर्भीक पत्रकारों के खिलाफ, जब स्वतंत्र पत्रकारों के खिलाफ दमन की कार्रवाई की जाती है। ये लोग क्यों मुंह पर चुप्पी बांधकर मुंह में दही जमा कर बैठ जाते हैं जब प्रशांत कनौजिया को महीनों जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि उसने मिर्जापुर में छोटे बच्चों को नमक और रोटी खिलाए जाने का सच दिखाया। ये क्यों सेलेक्टिव आउटरीच नहीं दिखाते हैं जब सेडिशन तक के चार्जेस पत्रकारों पे लग जाते हैं, जब सुप्रिया शर्मा पर यह मुकदमा दर्ज हो जाता है कि उन्होंने वाराणसी में एक गांव में कुप्रबंधन दिखाया, उसकी असलियत दिखाई, उसके बारे में ये कुछ नहीं कहते हैं। ये क्यों चुप हो जाते हैं जब एक ट्वीट और एक व्हाट्सएप मैसेज से पत्रकार जेल में महीनों डाल दिए जाते हैं। ये क्यों चुप हो जाते हैं कि जब उत्तर प्रदेश की पीपीई किट का घोटाला आता है या खराब क्वालिटी की पीपीई किट को एक पत्रकार रिपोर्ट करता है तो बजाय उस पर एक्शन लेने के, पीपीई किट के पत्रकार पे एक्शन लेके सेडिशन चार्जेस लगा दिए जाते हैं। इन लोगों के मुंह में दही क्यों जम जाती है, ये मैं पूछना चाहती हूँ। निर्भीक और निडर पत्रकारों के साथ ये क्यों नहीं खड़े होते हैं, ये मेरी पहली बात है। मेरी दूसरी बात ये है कि जिस व्यक्ति का आपने जिक्र किया, और मैं पत्रकारिता के जगत से आती हूं, मैं पत्रकार रह चुकी हूं और मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये कहती हूं कि मुझे दुख होता है, मुझे तकलीफ होती है कि कैसे इन लोगों ने पत्रकारिता का मखौल बना के रख दिया है। अपने स्टूडियो में 12-15 लोगों को बिठाकर एक तमाशा बनाकर, हर आदमी के ऊपर चिल्लाकर, अनर्गल बातें कर बड़ी बड़ी गालियां देकर, निर्वाचित सदस्यों पर हर तरह का आक्षेप लगाकर किस तरह का आक्रोश ये लोग दिखाना चाहते हैं। ये जज और ज्यूरी बन गए हैं। ये किस तरह का पत्रकारिता कर रहे हैं। इन्होंने पत्रकारिता के स्टैंडर्ड को, ये पत्रकारिता नहीं है, ये एजेंडा है, ये भाजपा का फ्रंटल चलाते हैं। तीसरी बात मैं ये कहूंगी कि इस तरह के बेवकूफी के आरोप सिर्फ भाजपा ही लगा सकती है, और इसलिए लगा सकती है क्योंकि जिस तरह से देश के तमाम मीडिया उनके सामने नतमस्तक हुए पड़े हैं, जिस तरह की मीडिया को भाजपा कंट्रोल करती है, उनको शर्म आनी चाहिए कुछ कहने से पहले। मेरा अपना मानना है कि जहां पर भी कांग्रेस शासन में है या कांग्रेस एलाई है, वहां पर किसी भी निर्दोष के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। नो गिल्टी विल बी पनिश्ड एंड द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।